हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर हंस बायोलॉजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नेम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज इस वीडियो के जरिए हम ये समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एयर कैसे इंटर करता है। ओके, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कह रहा है, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा हमारा लंग्स। और रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको बोलते हैं जिस रास्ते से हमारा एयर क्रॉस कर रहा होता है, एयर पास हो रहा होता है। तो सबसे पहले एयर कहाँ से इंटर करेगा हमारे बॉडी में? तो देखिए, सबसे पहले एयर एंट्री करेगा नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स किसको बोलते हैं? ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये है हमारा नोज, और नोज में होता है दो होल। दोनों होल का नेम क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स। इसी दोनों होल से हमारा एयर इंटर करता है। क्लियर है? तो नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर कहाँ जाएगा? नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर आता है हमारे नेजल पैसेज में। कहाँ आएगा? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज किसको बोलेंगे? ये दो होल के बाद जो नाक के अंदर ये जो खाली जगह है, इसी को बोलते हैं नेजल पैसेज। क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। तो नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर आएगा नेजल पैसेज में। फिर नेजल पैसेज के बाद कहाँ जाएगा एयर? फिर नेजल पैसेज के बाद एयर आएगा हमारे फैडिंग्स में। कहाँ आएगा? इस फैडिंग्स में। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस फैडिंग्स के बाद हमारा एयर कहाँ जाएगा? लैडिंग्स में। कहाँ जाएगा? इस लैडिंग्स में। इस लैडिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। अच्छा, इस लैरिंग्स में जाने के बाद एयर कहाँ जाएगा? इस ट्रैकिया में। ये जो आपको रिंग रिंग दिख रहा है ना, इसी को ट्रैकिया बोलते हैं। और ट्रैकिया को ही क्या बोलते हैं? विंड पाइप। तो सबसे पहले एयर आया नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज से यानी नाक के जो अंदर खाली जगह है, इसी को नेजल पैसेज बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल से यानी नाक में जो दो होल है ना, इसको नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे। इस नॉस्ट्रिल से एयर गया नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज से एयर आया फैडिंग्स में। फिर फैडिंग से आएगा लैडिंग्स में। फिर लैडिंग से आएगा ट्रैकिया में। अब ये जो ट्रैकिया है ना, विंड पाइप, ये हमारे लंग्स में खुलते ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी ये जो ट्रैकिया है हमारे लंग्स में आते ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों लंग में ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा। ये जो डिवाइड हो रहा है ना, ये ट्यूब, इस ट्यूब का नेम है ब्रोंकाई। क्या नाम है इसका? ब्रोंकाई। यानी ट्रैकिया के बाद हमारा एयर कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई से देखिए, लैरिंग्स का ट्रैकिया, ट्रैकिया कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई में। अब इस ब्रोंकाई से हमारा एयर कहाँ जाएगा? अच्छा देखिए, इस इमेज में आपको कुछ दिख रहा है? ये ट्रैकिया है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये ब्रोंकाई भी छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हुआ पड़ा। देखिए, ये सब ट्यूब जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये ट्रैकिया डिवाइड है। तो ये जो छोटा छोटा ट्यूब है ना, इस ट्यूब को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। यानी ये जो ट्रैकिया हमारे लंग्स में जाते ही दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, इस ब्रोंक्यूल से ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको एल्वोलाई बोलते हैं। और इसी एल्वोलाई में हमारा एयर स्टोर होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आप ये बताइए, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि हम लोग सांस क्या लेते हैं। क्या हम लोग सांस O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या कुछ और लेते हैं? आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है? देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये रेड कलर का क्या है? इसको एल्वोलाई बोलते हैं। इसी एल्वोलाई में हमारा क्या रहता है? एयर स्टोर होता है। तो कहां से कहां एयर एंट्री किया? नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फैडिंग्स, फैडिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कहां जाएगा? ब्रोंक्यूल्स। और लास्टली ब्रोंक्यूल से कहां जाएगा? हमारे एल्वोलाई में। और इसी एल्वोलाई में क्या रहता है? एयर स्टोर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वोलाई हो गया, ये तीनों हमारे लंग्स का ही पार्ट है। क्लियर है? तो आपसे कोई पूछेगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, तो दो चीज इन्वॉल्व होगा। एक तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा लंग्स है, और दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिस रास्ते से एयर हमारे लंग्स में पहुंच रहा है। क्लियर है? चलिए देखिए, अगर आप सबसे पहले हेडिंग है क्या? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स किसको बोलते हैं? नोज हैव टू होल्स, इट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नाक में जो दो होल्स है ना, उसी को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अब क्या कर देखिए, एयर इज इंटर इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। हवा हमारे शरीर में इसी होल, इसी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है। क्लियर है?
अच्छा, ये नॉस्ट्रिल्स के बारे में तो समझ में आ गया। अब है आपका क्या, नेजल पैसेज। व्हाट इज नेजल पैसेज, देखिए क्या कह रहा है। एयर एंट्री इनटू द नेजल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। नेजल पैसेज है क्या, नाक के अंदर जो खाली जगह है वही नेजल पैसेज कहलाएगा। नेजल पैसेज का काम क्या होता है, एयर को माउथ के कैविटी से, ओरल कैविटी से अलग करके रखता है। बात समझ में आ रहा है। एयर सीधा नेजल पैसेज से कहाँ जाएगा, सीधा फेरिंग्स में, और सीधा विंड पाइप में एंट्री कर जाएगा। यानी हमारे माउथ के अंदर जो खाली जगह है ना, इसी को माउथ कैविटी बोलते हैं या इसी को ओरल कैविटी बोलते हैं। तो इससे अलग करके रखता है कौन, हमारा, बोलिए कौन, नेजल पैसेज। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब है फेरिंग्स। ये नॉस्ट्रिल्स और नेजल पैसेज तो समझ में आ गया। अब है फेरिंग्स। फेरिंग्स आर प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द नेक। फेरिंग्स कहाँ होगा, बीच गर्दन में होता है फेरिंग्स, यानी गर्दन के बीच वाले भाग में हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। इट इज सिचुएटेड जस्ट अबव द लैरिंग्स। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, देखिए ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, हमारा आवाज जो निकल रहा है किसकी वजह से निकल रहा है, इसी लैरिंग्स की वजह से निकल रहा है। तो इस लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होता है कौन, फेरिंग्स। कौन होगा, फेरिंग्स। अब देखिए क्या कह रहा है। अब है फेरिंग्स समझ में आ गया। अब क्या है लैरिंग्स, क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। क्या कह रहा है, इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन एंड प्रोड्यूस द साउंड। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे गर्दन वाले रीजन में प्रेजेंट होगा और साउंड को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। तो नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स हम लोगों ने देख लिया। अब है ट्रैकिया। देखिए क्या कर रहा है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर कमिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स एंड पासेस थ्रू ट्रैकिया। ब्रीथिंग के दौरान, सांस लेने के दौरान हवा हमारे नॉस्ट्रिल से आता है और ट्रैकिया के होते हुए हवा क्रॉस करे कहाँ आता है, लंग्स में। क्लियर है। क्या कर रहा है, इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑन सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेज। अच्छा, इस ट्रैकिया के ऊपर जो सॉफ्ट बोन लगा हुआ है इसको कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज। एक पॉइंट्स और लिखना है आपको ट्रैकिया में, लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। यानी इस ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंड पाइप। क्लियर है। चलिए, हम लोगों ने ट्रैकिया तक देख लिया। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं ब्रोंकाई को, ब्रोंकियोल्स को, फिर एल्वोलाई को। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हम लोगों ने ट्रैकिया तक देख लिया था। अब पढ़ेंगे किसको, ब्रोंकाई को। क्या कह रहा है, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। क्या कह रहा है, ये जो ट्रैकिया है ना, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, ये ट्रैकिया हमारे लंग्स में आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। क्या कह, देखिए द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। यानी जो दोनों ब्रोंकाई है ना, दोनों लंग्स से क्या है, कनेक्ट है, दोनों लंग्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। ब्रोंकाई के बारे में समझ में आ गया। अब है क्या, ब्रोंकियोल्स। क्या कह रहा है, ब्रोंकाई आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकाई है ना, ये लंग्स में जाने के बाद और छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्लियर है। अब क्या कहते, देखिए इच ब्रोंकियोल्स आर अटैच्ड विद मैनी एल्वोलाई। हर एक ब्रोंकाई, देखिए ये जो है ना ब्रोंकियोल्स, ये वाला जो है, ये वाला रेड कलर, ये सॉरी ब्लैक कलर का ये जो ब्रोंकाई दिख रहा है, हर एक ब्रोंकाई से कनेक्ट है बहुत सारा एल्वोलाई। रेड कलर का जो दिख रहा है ना, उसको एल्वोलाई कहते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये जो है, ये लास्ट वाला पॉइंट, इसी को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। अब इसी ब्रोंकियोल्स से बहुत सारा एल्वोलाई कनेक्ट है। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है एल्वोलाई के बारे में। क्या कह रहा है, दीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द लंग्स। ये जो एल्वोलाई है ना, ये बैलून जैसी संरचना है, एक गुब्बारे के जैसा होता है, फूलता है, सिकुड़ता है। ये क्या कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे लंग्स में, इसी में एयर स्टोर होता है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वोलाई कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी भारी मात्रा में एल्वोलाई होता है। ये एल्वोलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। यानी CO2 रिलीज होता है, O2 आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है ना। यानी CO2 को हम छोड़ रहे हैं, O2 को ले रहे हैं। तो लेने और छोड़ने के दौरान ये एल्वोलाई का सरफेस एरिया क्या होता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है। बस समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करा, यहाँ तक समझ में आ गया। यहीं तक था हमारा क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक। यानी नॉस्ट्रिल से, नेजल पैसेज से होते हुए, फेरिंग से, फिर लैरिंग से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए कहाँ जाएगा, एल्वोलाई तक। क्लियर है। इस तरीके से एयर क्या करता है, हमारे बॉडी में क्रॉस करता है। अब है रिब्स। रिब्स के बारे में पढ़ते थे। क्या कह रहा है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ बोन्स दैट फॉर्म्स अ केज कॉल्ड रिब केज। देखिए ये जो बोन दिख रहा है ना, ये बोन, ये कितना पेयर का होता है पता है, ये 12 होता है पेयर में, 12 जोड़े का होता है, 12 इधर 12 इधर। और ये क्या करता है, गुफा तैयार करता है। ये जो हमारा रिब्स है, ऊपर में कवरिंग लगा हुआ है,
इधर 12 होगा, इधर भी 12 होगा, यानी 12 का जोड़ा होगा। ये क्या करेगा, गुफा तैयार करता है जिसको रिब केज कहते हैं। इसी रिब केज के अंदर हमारा लंग्स होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा ब्लड वेसल्स होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर ये रिब केज ऊपर से नहीं होता ना, तो किसी को आप एक पंच करते हैं ना, उसका सीधा हार्ट डैमेज हो जाता है, उसका सीधा ही लंग्स डैमेज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये रिब केज हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन के डैमेज होने से बचाता है। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है, लंग्स एंड द हार्ट आर सेफली प्लेस्ड इन इट। इसी रिब केज के अंदर हमारा लंग्स और इसी बीच में होता है हार्ट, दोनों एकदम सेफली प्रेजेंट होता है, कोई इसको डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से रिब केज होता है, ऊपर से हार्ड बोन का कवरिंग है, इस पे आप मारते भी हैं तो इसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है, अब है डायफ्राम। क्या है डायफ्राम? द डायफ्राम इज द सीट ऑफ मसल्स विच इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। डायफ्राम यहाँ पे होता है, कहाँ होगा? यहाँ पे। यहाँ पे एक मसल्स का एक बड़ा सा टुकड़ा प्रेजेंट होता है इस लंग्स के नीचे, इस दोनों लंग्स के नीचे। इसको डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या कर इट हेल्प्स इन ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। ये डायफ्राम जो है सांस लेने में और सांस छोड़ने में मदद करता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा। आई होप इस वीडियो के जरिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कीजिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे बॉडी में एयर कहाँ से एंट्री करेगा, तो दोनों नाक का होल है जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स से होते हुए कहाँ जाएगा? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से कहाँ आएगा? देखिए ये होल, इस होल से कहाँ जाएगा? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से कहाँ जाएगा? फैरिंग्स। फैरिंग्स से कहाँ जाएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा? ब्रोंकियोस। और ब्रोंकियोस से लास्टली कहाँ पहुंचेगा? अल्वोलाई में, और इसी में हमारा एयर स्टोर होता है। क्लियर है? चलिए आई होप इस वीडियो के जरिए आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।